जय माता दी। आज हम चर्चा करेंगे वसुमती योग की। वसुमती योग क्या होता है? देखिए, लगन से या चंद्रमा से उपच्य हाउस में यदि शुभ ग्रह उपस्थित होते हैं तो वसुमती योग बनता है। उपच्य हाउस कौन से होते हैं? यह कुंडली का तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां भाव को उपच्य हाउस कहते हैं। यदि इसमें शुभ ग्रह होते हैं तो वसुमती योग बनता है। इसको हम एक उदाहरण से भी आपको बताएंगे आगे। इस योग का फल क्या कहा है? तो महर्षि ब्राह्मीण ने बताया है कि इस योग के शुभ प्रभाव से जातक किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगा, बल्कि उसके पास बहुत ज्यादा धन होगा। स्वयं के द्वारा अर्जित बहुत ज्यादा धन होगा। ये महर्षि ब्राह्मण कहते हैं। तो चलो पहले हम इस योग को एक उदाहरण से समझते हैं और फिर इसकी जो फल है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, मतलब यहां से गिनते हैं हम 1 2 3, तीसरा भाव जो होता है और छठवां भाव और 10वां भाव और 11वां भाव, इन भावों को उपच्य भाव कहते हैं। उपच्य भाव, उपच्य भाव का मतलब होता है, देखिए, तीसरा भाव मेहनत करवाता है, छठवां भाव संघर्ष करवाता है, 10वां भाव स्टेटस के लिए, अथॉरिटेटिव कार्य के लिए, पोजीशन के लिए लड़ने की ताकत देता है, मतलब बढ़ने की हिम्मत देता है। और 11वां भाव डिजायर फुलफिलमेंट के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक स्पिरिट देता है। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि ये चारों भाव जो होती हैं, तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, ये आप में एक ताकत, जोश, ऊर्जा देते हैं। कैसा भी संघर्ष हो, कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी परिस्थितियां आए, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, बढ़ते जाना है, आगे बढ़ना है। इसलिए यह भाव जो है वो समय के साथ आपको ग्रोथ देते हैं, समय के साथ जीवन में बहुत ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। ठीक है, समय के साथ आदमी ग्रो करता है। अब इन भावों में यदि अशुभ या पापी ग्रह बैठ जाते हैं, अशुभ पापी ग्रह किनको कहा गया है? जैसे थोड़ा बहुत सूर्य को माना गया है, लेकिन खास तौर पर मंगल, जिसे मार्स कहते हैं, शनि, ठीक है, और मंगल, शनि, सूर्य और राहु, केतु, इनको अशुभ ग्रह कहा गया है। अगर यह उपच्य हाउस में बैठते हैं तो समय के साथ ये भी आपको ग्रोथ देते हैं, नो डाउट। अशुभ ग्रह ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं देते, लेकिन अशुभ ग्रह संघर्ष ज्यादा करवाते हैं, परेशानियां बहुत आती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, एफर्ट बहुत लगाने पड़ते हैं। जीवन, जातक उपच्य हाउस में अगर पापी ग्रह है तो जातक संघर्ष और लड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि भाई इस मकाम पर पहुंचने में आपने क्या किया, तो वो कहेगा कि भाई मैंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, मैंने जितना संघर्ष किया है, जितनी परेशानियां देखी है, जितना मतलब ये जो मुकाम मेरे को मिला है ये ऐसे ही नहीं मिल गया है, मतलब इसमें मैंने अपना जी जान लगाया है, वो ऐसे बोलेगा। ठीक है, लेकिन इन भावों में, उपच्य भाव में यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, शुभ ग्रहों में हम चंद्रमा को लेते हैं, जिसे मून कहते हैं। चंद्रमा है हमारा, बुध है, ठीक है, और गुरु है, और हमारा शुक्र है, वीनस है। ये हमारे शुभ ग्रहों में आते हैं। इसमें चंद्रमा एक बार को अशुभ भी हो जाता है अगर क्षीण चंद्रमा है तो मैंने शुभ ग्रह में ये 3 ग्रह आते हैं, बुध, गुरु और शुक्र। अब ये उपच्य हाउस में बैठते हैं, मतलब ये अगर तीसरे भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में या 11वें भाव में बैठते हैं, इनको ये भाव कह रहा हूं, नंबर इसको रास जो आपकी कुंडली में हो सकता है, यहां पर नंबर दूसरे डले हो, लेकिन ये भाव होते हैं कुंडली के। ठीक है, तो इनमें यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, मतलब बुध, गुरु, शुक्र में से कोई ग्रह बैठा है, तो वह जातक को बहुत ज्यादा धनवान बनाते हैं और जातक
वेल्दी होता है। क्यों? क्योंकि शुभ ग्रह भी आपके स्वयं के एफर्ट के द्वारा आपको पैसा देते हैं, नो डाउट उसमें। अशुभ ग्रह भी स्वयं के एफर्ट के द्वारा देते हैं, शुभ ग्रह भी स्वयं के एफर्ट के द्वारा देते हैं, लेकिन ये जीवन को संघर्ष में नहीं बनाते हैं। मतलब अगर तीसरे घर में शुभ ग्रह बैठा है, बुध गुरु शुक्र में से कोई बैठा है, तो जातक क्या कहते हैं, मतलब थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे फल प्राप्त कर सकता है, मतलब ये स्थिति होती है। छठवें भाव में अगर शुभ ग्रह है तो वो पीड़ा ज्यादा नहीं देते हैं, ज्यादा संघर्ष नहीं कराते हैं, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, शत्रु ज्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकिंग हो जाते हैं, बहुत नम्र हो जाते हैं, बहुत मतलब आप मतलब अगर कोई आपसे लड़ेगा भी तो आप हाथ जोड़कर निकल जाएंगे, भाई तू अपने रास्ते पे जा, सॉरी बोल देंगे, गलती हो गई, ठीक है। तो मतलब शुभ ग्रह संघर्ष नहीं कराते हैं, ठीक है, वो पंगा नहीं लेंगे। मंगल होगा तो अगर सामने वाला आपसे लड़ेगा तो आप और चढ़ जाओगे उस पर, राइट, लेकिन शुभ ग्रह ऐसा नहीं करते हैं। तो इसलिए शुभ ग्रह बहुत इजी जिंदगी बना देते हैं, बहुत सिंपल बना देते हैं। मेहनत तो वो भी करवाते हैं, लेकिन वो मेहनत का फल अच्छा मिलता है और मेहनत फील नहीं होती, ऐसा नहीं। मतलब शुभ ग्रह अगर उपच्य हाउस में है तो उस व्यक्ति से आप ये नहीं सुनोगे कि यार इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मेरे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, कोई ये जरूर कहेगा मैंने मेहनत बहुत की है, लेकिन ऐसा नहीं है संघर्ष रहे हैं जीवन में, ऐसा नहीं है। तो इसलिए शुभ ग्रहों का उपच्य हाउस में बैठना बहुत अच्छे फल दे देता है, और ये फिर पैसा अनाप शनाप देता है। हाँ, शुभ ग्रह आलसी भी बना देते हैं एक समय के साथ, क्योंकि शुरुआत में तो जातक को मिल जाता है, फिर जातक कंफर्ट में जीने लगता है, तो उसका एक मतलब अलग फल भी है। लेकिन सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ग्रह उपच्य हाउस में बैठा है, नहीं, वो कह रहे हैं 3 ग्रह उपच्य हाउस में होने चाहिए। मतलब जो 4 भाव है, इन 4 भावों में से 3 ग्रह 3 भावों मतलब 4 भावों में होने चाहिए। मतलब 4 में से 3 भावों में 3 ग्रह शुभ बैठे होने चाहिए। मतलब मान लो जैसे मर्क्यूरी यहां पर बैठा है, गुरु यहां पर बैठा है, शुक्र यहां पर बैठा है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपका योग बन गया, ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग आपका वसुमती योग बन गया, ठीक है। लेकिन अब ये बाय वर्षा भी हो सकता है, मतलब गुरु यहां बैठ सकता है, शुक्र यहां बैठ सकता है, बुध यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, मतलब इन 4 भावों में से 3 भावों में शुभ ग्रह हो तो ये वसुमती योग बनता है। अब अलग अलग जन्म कुंडली पर इसका प्रभाव थोड़ा अलग अलग होगा। आप कौन सा ग्रह क्या योग बनाकर बैठा है, किन भावों का स्वामी है, किन भावों के साथ बैठा है, मतलब किन ग्रहों के साथ बैठा है, पाप प्रभाव में, शुभ प्रभाव, उसके अनुसार उसकी स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन योग ऐसे ही बनेगा अगर ये शुभ प्रभाव में है, पाप प्रभाव से रहित है, योग कारक स्थिति में अगर ग्रह योग बना रहे हैं, धन योग बना रहे हैं, राज योग बना रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ योग हो जाते हैं और ये अपार धन संपदा जातक को देते हैं, ठीक है। अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर जानकारी दें। ये योग आपकी कुंडली में है, इसकी भी जानकारी दें, और किस योग के बारे में आप जानकारी चाहते हैं उसकी जानकारी आप कमेंट के माध्यम से दें। हमारे चैनल से जरूर जुड़े, क्योंकि हम एक सीरीज चला रहे हैं योगों की, जिसमें आपको कई तरह की योगों की जानकारी मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर हमारे मोटिवेशन के लिए जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।